से जानती है। कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेने चली जाए तो शोर हो जाता है। बेटी निकल आई है जी, अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है। बेटी कैसे बाहर चली गई? अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई? 5413 फुट ऊंची गार है, गारे सौर। और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं, चाय के, बोतल के, पानी, रस्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार जाती थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पर बैठ जाए। पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर को ले गए, वीडियो की लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, एमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत दोबारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें। बेटे ताज़ा खाना पका के पहुंचा। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताज़ी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा? हजरत अस्मा कहती है एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती, उसे नताक कहते थे। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे जी तो सीना बंद है, कहा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुल नताक है ना, तू 2 कमर बंद वाली है? फरमातियां मेरा नाम ही पड़ गया हूँ, 2 कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े बकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। तो भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए? सारे कुफार इकट्ठे होके कहती है मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहाँ गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊँ? कहती है पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूँ? उसने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं, कहाँ गए? मैं खामोश। तीसरी बार फिर पूछा, कहाँ गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी, बोलो कहाँ है? यहाँ तो लोग मर्द होके दीन के लिए नहीं डटते और 1 मिनट के लिए भी अकीदे पर, मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते हैं। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक़ अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने जब कहा ना बता कहाँ है, फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है पर मैं तुम्हें, वो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, पता है मुझे वो कहाँ है, पर जरूरत है तो पूछ के दिखा। चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था,
اور ابو جال نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی, نیچے پتھر تھا, میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جال کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی, امتحان بھی دیا. پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا, منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگا. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا, اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے, یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا, کیا بات؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے, کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں, ابو جال آیا تھا, پوچھتا تھا کیا بتاتی, جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی, بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے. کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہوں.